के लिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर आपके लिए बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा मेरी जान, ध्यान से देखिएगा मेरी जान। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, अब ध्यान से देखना। एक सर्कल है, इसका सेंटर मान लो O है, ठीक है। एक पॉइंट है P जिससे दो टेंजेंट खींच दी हमने, PA और PB, ठीक है। ये फिगर दी होगी क्योंकि बोला जा रहा है ना इन फिगर, तो मतलब ये क्वेश्चन में दी होगी फिगर। वो फिगर यहाँ पे अच्छे से नहीं बनी हुई तो इसलिए मैंने नहीं बनाई, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ए भी एक कॉर्ड है, ये ए भी एक कॉर्ड भी हमें दी हुई है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। ए बी कॉर्ड भी हमें दी हुई है। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन क्या क्या है, ध्यान से देखना। हमें गिवन है कि एक सर्कल है, ए बी एक कॉर्ड है, लेंथ 16 सेंटीमीटर है। इस ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, इस ए बी की जो लेंथ है, इस ए बी की जो लेंथ है, इस ए बी की लेंथ पूरी 16 सेंटीमीटर की लेंथ है। इस ए बी की लेंथ हमें 16 सेंटीमीटर दी है। ये जो कॉर्ड है ना, ये जो कॉर्ड है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली कॉर्ड जो है, इसकी लेंथ हमें 16 दी है और रेडियस हमें 10 दिया हुआ है इस वाले सर्कल का। ये जो रेडियस है ये हमें कितना दिया हुआ है, ये रेडियस यहां से यहां तक हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है, रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दिया। द टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्टेड पॉइंट बी, ए और बी पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट जाके पी पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ पी ए, ये जो पी ए लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई को बहुत पसंद है, एग्जाम्स में पूछती है, तुम्हारे साल में भी आ सकता है 2026 में। इसको लिख लो, सीबीएसई 2026, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जैसे ही तुम्हें ये कॉर्ड दिखी, क्या तुम्हारे दिमाग में आया, क्या तुम्हारे दिमाग में आया कि एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं भैया और हीरो लाइन बना देता हूं? क्यों जी हीरो लाइन क्यों बना देता हूं? क्योंकि ये जो हीरो लाइन होती है ये इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। तो अगर ये पूरा 16 है तो यहां से यहां तक ये 8 हो जाएगा और यहां से यहां तक ये भी 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो कंस्ट्रक्शन हमने खुद देखते ही दिमाग में आ गया कि ज्वाइन कर दो जी किसको, ओपी हीरो लाइन को। इस हीरो लाइन को ज्वाइन करते ही मैंने सोचा कि ये जो कॉर्ड है ये इस हीरो लाइन को मतलब ये जो हीरो लाइन है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो ये 8 है तो ये भी 8 और ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अभी हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब हमें ये पीए की लेंथ निकालनी है। पीए की लेंथ अलग अलग मास्टर जो है अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं। मैं तुम्हें सबसे आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। मैं तुम्हें सबसे आसान तरीके से इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस पॉइंट को हमने मान लिया टी पॉइंट। अब देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूं इस एंगल को मान लेते हैं अपन थीटा, ठीक है। मैं अगर बात करूं सॉल्यूशन की, ध्यान से देखना, अगर इस ट्राइंगल को मैं उठा लूं, किस ट्राइंगल को, ए को, ओ को और टी को, अच्छा उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिया, ये वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ये टी है, ये ओ है, ये ए है, ठीक है। ये छुटकू वाला ट्राइंगल जो है इधर वाला, और ये 90 डिग्री है, टी पे 90 डिग्री है ना, ये टी 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल थीटा है। ये हमें कितना पता है? ये 10 पता है और ये 8 पता है। क्या मैं बोल सकता हूं tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, अच्छा tan नहीं, हमें क्या क्या पता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, तो यहां पे साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या है? 8 बटे हाइपोटेन्यूज 10। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8/10, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर पता है और हमें हाइपोटेन्यूज पता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर आ गया 2 4 8 2 5 10 4/5। ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अभी सब समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखते रहो। अभी सब समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखते रहो। अब अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल की, कौन से? ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल की, इस हरे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। ये 90 डिग्री होता है ना, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को बनाऊं, इस वाले ट्राइंगल को बनाऊं, थोड़ा सा तरीके से बनाता हूं जिससे तुम्हें समझ में आए, इसको मैं थोड़ा सा ना इस ट्राइंगल को ऐसे सीधा करके बना रहा हूं, ऐसे सीधा करके बना दिया मैंने। देखो ध्यान से, ये ए है ना, ये पी है, ये ओ है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पी ए जो है, ये पी ए पे 90 डिग्री है,
पीए पे 90 है, पीए 90 है, तो ये पीए हमें फाइंड करना है, ठीक है। और हमें क्या पता है, ये हमें ओए पता है, ओए की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है, ठीक है। ओए की लेंथ हमें पता है और हमें पीए फाइंड करना है, ठीक है। ओए की लेंथ पता है, पीए हमें फाइंड करना है। अच्छा ध्यान से देखो, यहां पे हमें क्या क्या चीजें पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन नहीं टेन थीटा में, टेन थीटा में आता है, टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें यहां साइन की जरूरत नहीं थी, हमें यहां साइन की जरूरत नहीं थी, हमें तो टेन की जरूरत थी। अगर हमें टेन थीटा यहां से पता चल जाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर है 8 और इसका बेस क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, ये हो गया 6, है ना। इसमें पाइथागोरस लगाओगे जब तुम, तो पाइथागोरस लगा के तुम्हें निकलेगा कि ओटी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो ओटी की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो टेन थीटा बराबर आ गया 8/6। वही टेन थीटा हम यहां पे यूज कर सकते हैं, 8/6। इसका परपेंडिकुलर है जो हमें फाइंड करना है एपी, और इसका बेस जो है वो है 10। देखो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो आ गया 40/3, ये आ गई एपी की लेंथ, यही तो हमें फाइंड करनी थी। 40/3 सेंटीमीटर जो है ये हमारी एपी की लेंथ आ गई। ये जो एपी की लेंथ हमें फाइंड करनी थी, ये जो एपी की लेंथ हमें फाइंड करनी थी। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैंने कैसे करा। मैंने क्या करा, पहले इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैंने थीटा फाइंड कर लिया, ठीक है। थीटा फाइंड कर लिया, टेन थीटा पता चल गया। जैसे ही थीटा पता चल गया, मैंने कहा वही थीटा तो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, जो थीटा मैंने वहां निकाला वही थीटा तो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। ये रहा थीटा, देखो तो इस वाले ट्राइंगल में भी थीटा आ रहा है। तो वहां से टेन थीटा की वैल्यू निकाल के वही टेन थीटा मैंने यहां यूज कर ली, आंसर आ गया।